Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing fine. I hope you all are protected and safe at your places. So आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। जी हाँ, इंश्योरेंस मैनेजमेंट की सीरीज़ में हमारा अगला वीडियो है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो आइए जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस आखिर है क्या, इसका मीनिंग क्या है एंड व्हाट आर द प्रोविजंस कवर्ड अंडर इट। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम करेंगे। सी हेल्थ रिस्क एंड अनसर्टिनिटीज़ आर पार्ट ऑफ लाइफ। हम इंश्योरेंस लेते ही क्यों हैं? रिस्क को इंश्योर करवाने के लिए। क्योंकि जो इंश्योरेंस रिस्क है जो और अनसर्टिनिटीज़ है, ये पार्ट है एक लाइफ का। हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ नेसेसिटी टुडे। आजकल ये एक नेसेसिटी बन चुकी है। वन वे टू बी फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड अगेंस्ट अनसर्टेन रिस्क इज़ बाय बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस। अगर हम अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहते हैं किसी भी हेल्थ की अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए, किसी भी बीमारी या डिजीज़ को फेस करने के लिए, तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना चाहिए। मीनिंग क्या है इसका हेल्थ इंश्योरेंस का? इट्स अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवरेज दैट पेज फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस। ये मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पे करती है इंश्योर्ड के। मोर ओवर एन इलनेस समटाइम्स रिक्वायर्स अ सर्जरी। कई बार क्या होता है, हमें सर्जरी भी रिक्वायर्ड होती है किसी इलनेस के केस में। सो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्स ऑल सच एक्सपेंसेस। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो ये सभी जो है एक्सपेंसेस को कवर करती है। देन इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। इंडिया में ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व कब से हुआ? ये सबसे पहले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और प्राइवेट सेक्टर के लिए, दोनों के लिए ही आया था। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे जो वो इंश्योर्ड होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंडर, और जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं वो किस स्कीम के अंडर कवर होते थे और आज भी होते हैं? ESI एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अंडर। 1986 में फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट मेडिक्लेम आया था एंड सच सिंस दैट थिंग्स हैव सर्टनली चेंज्ड। और उसके बाद बहुत सारी पॉलिसीज़ आई, बहुत सारी स्कीम्स आई हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड, और आज के टाइम पे 20 प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो ऑपरेट कर रही हैं इंडिया में। राइट, देन की फीचर्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस कैसे फीचर्स ऑफर करती है आजकल? कैशलेस ट्रीटमेंट। आजकल जो है वो हमें सब क्लेम के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ता। अब जब हेल्थ इंश्योरेंस हम लेते हैं, जैसे कि किसी भी हम पॉलिसी का नाम लें, किसी भी कंपनी का नाम लें, अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं तो हमें ये नहीं है कि हमें पहले खुद की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमारी बीमारी में इलाज करवाना पड़ेगा, खुद का पहले पैसा लगाकर फिर हम क्लेम फाइल करेंगे। नो, ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी कंपनी के अंडर हमने इंश्योरेंस ली है वो एक कवरेज बता देगी कि इन हॉस्पिटल्स में हमारी जो है इंश्योरेंस है वो एप्लीकेबल है, तो आपको कम्प्लीटली कैशलेस ट्रीटमेंट करवाने की ये फैसिलिटी मिल जाती है इसके कारण। देन नेक्स्ट फीचर इज़ प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ये ही नहीं कि जो बीमारी आप जो सिर्फ सर्जरी का जो एक्सपेंस है वो कवर किया जाएगा। नो, ऐसा कुछ नहीं है। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो भी आपको एक्सपेंसेस बियर करने पड़ रहे हैं आपकी डिजीज़ के कारण, वो भी आजकल हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होते हैं। एम्बुलेंस चार्जेस भी पे किए जाते हैं। नो क्लेम बोनस भी फीचर है हेल्थ इंश्योरेंस का। नो क्लेम बोनस का मतलब होता है अगर आप पूरे साल में या फिर थ्रू द लाइफ ऑफ दैट पॉलिसी, जब तक मैच्योर नहीं हो जाती पॉलिसी, अगर आप कोई भी क्लेम नहीं लेते हो इंश्योरेंस कंपनी से, उस केस में आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप जब अगली पॉलिसी लोगे तो आपको कुछ ना कुछ या तो प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाएगा या फिर कोई बोनस जो है वो इकट्ठा हुआ हुआ आपको नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा और एट द मैच्योरिटी मिल जाएगा। तो नो क्लेम बोनस भी मिल जाता है एंड समटाइम्स फ्री मेडिकल चेकअप्स भी मिलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में आजकल तो। ओके, उसके अलावा कुछ फीचर्स होते हैं टैक्स बेनिफिट्स। टैक्स बेनिफिट्स सेक्शन 80D, सेक्शन 80DD, ये ऐसे कुछ सेक्शंस के अंडर हमें हमारी ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस मिल जाती हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने के कारण। को पेमेंट का मतलब होता है कि इंश्योरर और इंश्योर्ड पर्सन जिसने अपनी इंश्योरेंस करवाई होती है, वो दोनों ही अपना अमाउंट जो है वो करते हैं कंट्रीब्यूट इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लेम देने का जब क्लेम मिलने की बारी आएगी तब इंश्योर्ड जो है वो भी अपना थोड़ा अमाउंट डालेगा, थोड़ा एक्सपेंस खुद बियर करेगा और थोड़ा इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। यानी कि दो जो को पेमेंट का मतलब यही हुआ कि जब मिल बांट के दोनों का खर्चा उठाया जाता है, जो
तो उसे बोलते हैं को पेमेंट। सो ये भी आजकल फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके कारण क्या होता है कि जो प्रीमियम की अमाउंट है ना वो बहुत ही कम पे करनी पड़ती है किसे, इंश्योर्ड को। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि अगर 3 डेज से ज़्यादा आप हॉस्पिटल में रह रहे हैं, यानी कि हॉस्पिटल में से ट्रीटमेंट ले रहे हैं हॉस्पिटल में ही रह के 3 डेज से ज़्यादा, ओके, उस केस में आपको आपका सारा जो एक्सपेंस है मेडिकल ट्रीटमेंट का वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब ये हुआ कि जो सर्जरीज या जो ट्रीटमेंट आपको लेस देन 24 आवर्स में हो जाता है, लेस देन 24 आवर्स में जो आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करने के लिए आजकल रेडी होती है। देन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का केस डिफरेंट है। इस केस में क्या होता है, आपको एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी, है ना। तो पहले तो 4 सालों में आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना होगा। एज एन आइडल क्लाइंट आपको पे करना होगा इंश्योरेंस प्रीमियम, और इन 4 सालों में अगर आपको कोई बीमारी आती भी है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। और उसके 5th ईयर ऑनवर्ड आपको क्लेम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 5th ईयर से लेके पूरी लाइफ टाइम तक उस पॉलिसी की अगर आपको कोई भी डिजीज़ आती है और आपके मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर होते हैं तो उसका क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का केस है, यानी कि जहाँ पे बीमारी आपकी पहले ही हो। क्रिटिकल इलनेस का केस, क्रिटिकल इलनेस में बहुत सारी इलनेसेस कवर होती हैं, जैसे कि कैंसर या फिर पार्किंसंस डिजीज़, है ना, ऐसी कुछ बीमारियां, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली अफेक्ट कर सकती हैं एक पर्सन को, उनके लिए सेपरेटली इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ली जा सकती हैं। तो ये थे फीचर्स हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के। नाउ वी हैव नीड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस की आजकल नीड ही क्यों है, आखिर क्यों हम इस पॉलिसी को लेते हैं। फर्स्ट है इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। आजकल जो है मेडिकल एक्सपेंसेस, किसी भी सर्जरी का एक्सपेंस इतना ज़्यादा होता है तो एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए उसे बियर करना इम्पॉसिबल है। उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी बेनिफिशियल होती है। देन प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली। फैमिली की प्रोटेक्शन रहती है और फैमिली को एकदम से बहुत ज़्यादा खर्चा बियर करने की टेंशन नहीं आती इसके कारण। ब्रेकिंग ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम्स इनटू न्यूक्लियर वन। इसमें क्या है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो ख़त्म होकर न्यूक्लियर फैमिलीज़ में आते जा रहे हैं, जिसके कारण जो है क्योंकि जो पैकेजेस हैं, जो स्कीम्स हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ के द्वारा लॉन्च की गई, वो हैं ही न्यूक्लियर फैमिलीज़ के लिए, न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ ओरिएंटेड। तो ये भी एक कारण है कि हाँ हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड में है। देन वी हैव रूटीन एंड प्रिवेंटिव केयर व्हेन यू नीड। अब हेल्थ इंश्योरेंस जो है आजकल इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गई है क्योंकि अब सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण हमें बहुत सारी डिजीज़ हो रही हैं। हम अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं फॉलो कर पा रहे, ना एक्सरसाइज एक डेली रूटीन रही है किसी की भी। तो उस केस में हमें डेली और प्रिवेंटिव चेकअप जो है वो करवाते रहना पड़ेगा ताकि हम हेल्दी रहें, फिट रहें और अपने आप को जो है डिजीज़ से दूर रख सकें। तो डेली on a daily basis to bear the expenses of the medical checkups, it's not possible for any middle class person। उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। देन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स लाइक टैक्स एग्जेम्पशन। अब टैक्स एग्जेम्पशन का एक सोर्स बन गया है हेल्थ इंश्योरेंस, तो इसलिए भी ये ज़रूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ। लुक, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, जो इंश्योरेंस का ऑप्शन है ना, ये एक सेविंग्स का ऑप्शन है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट। क्यों? क्योंकि ये एक टैक्स बेनिफिट देता है। तो जब सेविंग्स ज़्यादा होंगी इकोनॉमी में, उससे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, अल्टीमेटली जो है ग्रोथ है इकोनॉमी की वो अच्छी होगी। तो ये भी था एक बेनिफिट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। अब जो बेनिफिट है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है कि हाँ जो हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट है वो यंगर पीपल एंड एल्डरली के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। और मल्टीपल जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हैं वो भी फ़ायदेमंद है आजकल, क्योंकि उनके देयर आर सेवरल रीजंस फॉर इट। यंगर पीपल के लिए आजकल इंश्योरेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रीमियम पे करना होता है ना यंगर जनरेशन को, वो वे लेसर होता है टू एज़ कम्पेयर टू द प्रीमियम पेड बाय द एल्डरली पीपल, राइट। तो उनके लिए जो बेनिफिट है हेल्थ इंश्योरेंस का वो बहुत ही ज़्यादा है।
और मल्टीपल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने से हमें ये बेनिफिट होता है कि इन केस एक इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम नहीं मिल पाता इन केस ऑफ एनी इलनेस, तो हमें दूसरी कंपनी क्लेम देने में सफल हो जाती है, राइट। तो उस केस में हमें जो है लॉस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये है हमारे बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस के। देन टैक्स बेनिफिट्स क्या है भाई हेल्थ इंश्योरेंस लेने से, आइए देखते हैं। जस्ट लाइक लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स एक्ट एज अ वेरी एफिशिएंट टैक्स सेविंग टूल. It provide tax exemption under 80D, 80D, D, double D and 80DD. तो आइए देखते हैं 80D के अंडर क्या जो है टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है। एज पर दिस सेक्शन, प्रीमियम पे टूवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इज डिडक्टेबल फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। जो प्रीमियम पे करते हैं हम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, वो हमारी टोटल इनकम में से डिडक्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारी ओवरऑल ग्रॉस टोटल इनकम कम हो जाती है और हमें उस पर कम टैक्स चार्ज करना पड़ता है। एज अ रिज़ल्ट हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है। आइए देखते हैं इंडिविजुअल के केस में मैक्सिमम लिमिट क्या है। मैक्सिमम लिमिट है 25,000 फॉर सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन प्लस पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए भी एडिशनल 25,000 हमें जो है वो एग्जेम्पशन मिलेगी फ्रॉम टोटल इनकम। सीनियर सिटीजन के केस में हमारी मैक्सिमम लिमिट होगी 30,000, यानी कि 30,000 तक का प्रीमियम हम डिडक्ट कर सकते हैं हमारी टोटल इनकम में से। आगे है सेक्शन 80DD। 80DD के अंदर डिपेंडेंट डिसेबल्ड, यानी कि जो पर्सन डिसेबल्ड है और वो डिपेंडेंट है, उसमें अगर 40% और मोर डिसेबिलिटी है, उस केस में 75,000 तक का हमें मिलेगा, और 80% और मोर डिसेबिलिटी के केस में 1,25,000 तक का हमें जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन मिल जाएगा। आगे आता है सेक्शन 80DD। इस केस में सेल्फ या डिपेंडेंट के केस में नॉर्मल सिटीजन को मिलेगा 40,000 का डिडक्शन फ्रॉम इनकम एंड सीनियर सिटीजन को मिलेगा 1 लाख का डिडक्शन फ्रॉम द टोटल इनकम। आगे है हेल्थ इंश्योरेंस कवरेजेस। कैसे कैसे हेल्थ इंश्योरेंस जो है कैसे कैसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हैं या कवरेजेस हैं जो आजकल अवेलेबल हैं। सबसे पहले है फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी क्या है, आइए देखते हैं। इट कवर्स एक्सपेंसेस फॉर एंटायर फैमिली अप टू अ सम इंश्योर्ड लिमिट। इसमें क्या है, पूरी फैमिली के लिए जो है ये इंश्योरेंस कवर अवेलेबल हो जाता है अगर हम ये पॉलिसी परचेज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, तो आपको जो है फैमिली फ्लोटर पॉलिसी अगर मिनिमम 2 लाख की लेते हैं तो 12 लाख की टोटल पॉलिसी मिल जाएगी, और इस 12 लाख में से आप किसी भी एक पर्सन का ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं, यानी कि इंडिविजुअली भी हो जाएगा ये, या तो आप सेपरेट 2 लाख की पॉलिसी हर मेंबर के लिए ले लीजिए, या फिर जो लमसम अमाउंट है आपकी पूरी फैमिली की, यानी कि 12 लाख अगर आपकी पूरी फैमिली की जो है सम इंश्योर्ड है, तो एक पर्सन पे वो 12 लाख सिर्फ 12 लाख भी खर्च किया जा सकता है और क्लेम लिया जा सकता है। ऑलराइट, ये है फैमिली फ्लोटर पॉलिसी जिस पे डिपेंड करता है कि हाँ आपकी फैमिली का जो सम इंश्योर्ड है वो आप एक इंडिविजुअल पे ही खर्च करना चाहते हैं या फिर सेपरेटली इंडिविजुअल्स की पॉलिसी ले रखी है आपने। ऑलराइट, देन वी हैव इंडिविजुअल हेल्थ प्लान। इंडिविजुअल हेल्थ प्लान वेरी इजी कि एक पर्सन अपने लिए जो भी हेल्थ प्लान खरीदेगा वो होगा इंडिविजुअल हेल्थ प्लान। उसमें उसे कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन और एड ऑन फीचर्स सभी मिल जाएंगे। देन थर्ड इज सर्जरी एंड क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी। इन केस ऑफ ट्रीटमेंट अगेंस्ट सीरियस इलनेस लाइक कैंसर, किडनी फेल्योर, हार्ट अटैक, ये पॉलिसी बाय की जाती है, जिस केस में हमें सर्जरी की सर्टेनिटी रहती है कि हाँ किसी ना किसी टाइम पे हमें सर्जरी करवानी पड़ेगी और उसका जो है एक्सपेंस हम एक साथ बियर नहीं कर सकेंगे। उस केस में हम सर्जरी एंड क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ले सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कवर हमने पहले भी डिस्कस किया है पिछली स्लाइड में कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कवर जो है वो ऑपरेशनल बनती है पॉलिसी ओनली आफ्टर 4 ईयर्स, यानी कि 4 ईयर्स तक आप 2 to 4 ईयर्स तक आप जो है वो प्रीमियम पे करते जाएंगे, आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा अगर इन बिटवीन दिस पीरियड यू इनकर एनी एक्सपेंस ऑन द डिजीज़ और इलनेस। बट 5th ईयर ऑनवर्ड्स आपको जो है क्लेम मिलना शुरू हो जाएगा अगर आप कोई भी किसी भी तरीके का इंश्योरेंस या फिर इलनेस एक्सपेंस जो है वो इनकर करते हैं। 5th इज़ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में क्या है, इसमें कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कि रेगुलर चेकअप्स, कंसल्टेशन चार्जेस, एक्सरे फीस, कंसेशंस,
ये सभी जो कि रेगुलरली हम पे करते रहते हैं जब कभी भी हम हॉस्पिटल में विज़िट करते हैं, वो एक्सपेंसेस को कवर करती है ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इंश्योरेंस पॉलिसी। देन वी हैव इंडिविजुअल मेडिक्लेम। All the policies of different family members are independent to each other. It covers the expenses of an individual up to some insured limit. इस केस में ये फैमिली फ्लोटर के बिल्कुल ऑपोजिट है। फैमिली फ्लोटर में क्या है कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि पूरी फैमिली की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को मिला के जो भी सम बना है वो हम एक पर्सन के ऊपर खर्च कर सकते हैं, ये ऑप्शन होता है। इंडिविजुअल मेडिक्लेम में क्या है, आप एक पॉलिसी, एक इंश्योरेंस कंपनी से सभी पर्सनस की जो है इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, बट उनका जो क्लेम है वो ऐड अप करके एक इंडिविजुअल को कभी नहीं दिया जाएगा। हर इंडिविजुअल की जितने की पॉलिसी ली गई है उतना ही उसे क्लेम मिलेगा। ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल देयर आर 3 मेंबर्स। अगर आपकी फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, ऑल हैव 3 इंडिविजुअल पॉलिसी। हर किसी की अपनी अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी है और उसको सिर्फ उतना ही क्लेम मिलेगा जितना कि उसका सम इंश्योर्ड है, उससे ज़्यादा नहीं। देन वी हैव यूनिट लिंक्ड हेल्थ प्लान, यूलिप, कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट का जो है पार्ट आ जाता है। पॉलिसी होल्डर पेज सर्टेन प्रीमियम मंथली और एनुअली प्रीमियम पे करता है पॉलिसी होल्डर, आउट ऑफ विच स्मॉल अमाउंट गोज फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम एंड रेस्ट इज़ इन्वेस्टेड। इसमें क्या है, थोड़ा सा अमाउंट जो है वो प्रीमियम में चला जाता है इंश्योरेंस की, और बाकी जो है वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जिसकी इन्वेस्टमेंट की हमें रिटर्न भी टाइम टू टाइम मिलती रहती है इन द फॉर्म ऑफ बोनसेस। देन 8th पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एज्ड। जो एज्ड पीपल हैं यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भी इंश्योरेंस कवर है। आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। इंश्योरेंस कवर पेड फॉर अ पर्सन ऑफ एज 65 ईयर्स एंड अबव। अगर कोई पर्सन है जिसकी एज 65 है या उससे ज़्यादा है, उससे एडिशनल एग्जेम्पशन मिलेगी 20,000 तक की, और बट इसका ये डिसएडवांटेज है कि इसमें प्रीमियम रेट ज़्यादा होंगे। ऑलराइट, नो डाउट इन केस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन, टैक्स एग्जेम्पशन तो ज़्यादा मिल जाएगी 20,000 तक, राइट, बट इसमें प्रीमियम की अमाउंट भी ज़्यादा जाएगी। क्यों? क्योंकि जो चांसेस ऑफ लिविंग है ना, चांसेस ऑफ लिविंग फॉर लाइफ फॉर अ सीनियर सिटीजन आर ऑब्वियसली वेरी वेरी लेस, राइट, ड्यू टू हेल्थ रिस्क। तो उनके लिए प्रीमियम की अमाउंट इतनी ही ज़्यादा होगी। देन नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल चूजिंग द बेस्ट मेडिकल प्लान। जब हमने मेडिकल प्लान चूज़ करना है तो कौन से फैक्टर ध्यान में रखने चाहिए? सबसे पहले तो कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क, यानी कि हमें कैश पे करने एक बार भी कैश पे करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसी पॉलिसी लो, ऑलराइट, कि बाद में क्लेम्स के चक्कर में ना पड़ना पड़े। देन रीन्यूएबिलिटी, वो पॉलिसी जो है वो रीन्यूएबल होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक बार पॉलिसी ले ली, आफ्टर 10 और 15 ईयर्स इट इज़ मैच्योर्ड और उसके बाद रिन्यू भी नहीं हो पा रही। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें रिन्यूएबिलिटी का फीचर मिलना चाहिए ताकि हमने जो क्लेम्स पिछले टेन्योर में नहीं किए वो हम उसका बोनस हम अगले जो है पॉलिसी में ले सकें। देन क्लेम सेटलमेंट रिकॉर्ड, जिस भी कंपनी से हम पॉलिसी ख़रीद रहे हैं उसका क्लेम सेटलमेंट रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, ताकि इन केस हमें कोई भी इलनेस आती है और हमें इंश्योरेंस क्लेम लेने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें वो ईज़िली मिल जाए, नहीं तो बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं क्लेम लेने के लिए। स्कोप ऑफ कवरेज, जो कवरेज है इंश्योरेंस पॉलिसी को वाइड होनी चाहिए, उसमें सभी तरीके की मेडिकल इलनेसेस को कवर करना चाहिए। फ्लोटर फैमिली साइज़, यानी कि जितने फैमिली में इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी फैमिली में मेंबर्स हैं, उनकी सभी की अलग अलग पॉलिसी ली जानी चाहिए, बट हर किसी की पॉलिसी जो है उसका अमाउंट इकट्ठा करके एक पर्सन के ऊपर जो है वो स्पेंड करने लायक होना चाहिए, राइट, ऐसी जो पॉलिसी लेनी चाहिए, जैसे हमने फ्लोटर फैमिली पॉलिसी डिस्कस किया था। आई होप यू रिमेंबर, इफ़ यू डोंट जस्ट गो बैक एंड चेक आउट इन दिस वीडियो। प्रोसीजर टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब प्रोसीजर क्या है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करने का? लुक, अगर तो आप 56 ईयर की एज से कम है और आपका सम इंश्योर्ड पॉलिसी का 2 लाख होने वाला है, या फिर अगर आपकी एज 46 से कम है और आपका जो है सम इंश्योर्ड मोर देन 2 लाख होने वाला है, या फिर आपको कोई भी डिज़ीज़ नहीं है, आपको ऑलरेडी कोई डिज़ीज़ नहीं है,
उस केस में तो आपको मेडिकल टेस्ट करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और आपको इंस्टेंटली जो है आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप इन केसेस में से किसी में भी नहीं फॉल करते हो तो आपको मेडिकल टेस्ट के थ्रू गो थ्रू होना पड़ेगा, ओनली देन यू विल बी अलॉटेड द इंश्योरेंस पॉलिसी। स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले डिसाइड ऑन द फैमिली मेम्बर, आपको किसकी इंश्योरेंस पॉलिसी करवानी है, सेल्फ की या फिर स्पाउस की या फिर चिल्ड्रन की या पेरेंट्स की, डिसाइड ऑन दैट। सेकेंड इज़ डिसाइड अबाउट हेल्थ कॉस्ट एंड मैचिंग द कवरेज, उसके ऊपर खर्चा कितना आएगा और कवरेज कौन सी जो है हेल्थ प्लान उसे मीट करने के केपेबल है वो डिसाइड कीजिए। देन कंपेयर दी ऑप्शन टेकिंग वेदर इट्स अ फ्लोटर पॉलिसी और इंडिविजुअल पॉलिसी, फिर कंपेयर कीजिए कि क्या फ्लोटर पॉलिसी लेनी अच्छी रहेगी इन केस यू हैव अ फैमिली या फिर इंडिविजुअल पॉलिसी लें हर फैमिली मेम्बर की। देन कंपेयर दी ऑफ़र, आप दोनों ऑफ़र्स में यानी कि फ्लोटर पॉलिसी और इंडिविजुअल पॉलिसी दोनों ऑफ़र्स को कंपेयर कीजिए। देन कॉन्टैक्ट एन एजेंट, एजेंट को कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि आप पॉलिसी परचेज कर सकें। टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स, अब कुछ टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स भी हैं। फर्स्ट है फ्री फॉर सर्विस। फ्री फॉर सर्विस इट्स अ हेल्थ केयर पेमेंट मॉडल, ये ऐसा पेमेंट मॉडल है हेल्थ केयर का वेयर फिजिशियंस एंड हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स आर पेड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सर्विसेज, ट्रीटमेंट्स एंड प्रोसीजर्स दे प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स, यानी कि जितना जितना उन्होंने इंश्योर्ड पर्सन को, पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया, जितना उनका खर्चा बना उसको उतनी पेमेंट की जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं, चाहे सम इंश्योर्ड जितना मर्जी हो। ऑलराइट, इट मीन्स फी फॉर सर्विस, ओनली जितनी सर्विस मिली है उतनी फीस दे दी गई। सेकेंड इज मैनेज्ड केयर, अ टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस वेयर देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू प्रोवाइड केयर फॉर मेम्बर्स एट रिड्यूस्ड कॉस्ट। मैनेज्ड केयर में क्या है, जो इंश्योरेंस कंपनी है पहले ही जाकर हॉस्पिटल्स में ऑफिशियल्स के साथ बात करेगी कि हाँ हम आपको पेशेंट्स ला के देंगे, बट उसके लिए आपको हमें जो है रिड्यूस्ड कॉस्ट पे हमारे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करना होगा। तो ये है मैनेज्ड केयर पॉलिसी। देन वी हैव हाई डिडक्टिबल हेल्थ प्लान। हाई डिडक्टिबल हेल्थ प्लान में ये है जिसमें हाई डिडक्टिबल पे करता है इंश्योर्ड। डिडक्टिबल पता है क्या होता है फ्रेंड्स? आइए इसमें देखते हैं, इस पैराग्राफ में लिखा है डिडक्टिबल का डेफिनेशन। डिडक्टिबल इज़ द पोर्शन ऑफ एन इंश्योरेंस क्लेम दैट इंश्योर्ड पेज आउट ऑफ पॉकेट। अब सपोज़ कीजिए इलनेस आ गई है और आपने ट्रीटमेंट भी करवा लिया है, अब आई है क्लेम की बारी। अब डिडक्टिबल जो है वो पोर्शन होगा जो कि आप अपनी पॉकेट में से दे देंगे, यानी कि अगर आपका 5 लाख का एक्सपेंस आया है, आप बोलेंगे कि हाँ 1 लाख मैं पे कर दूंगा और आप 4 लाख दे दीजिए मुझे। इसका क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो इंश्योरेंस पॉलिसी की जो प्रीमियम है ना, और डिडक्टिबल पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है एट द टाइम ऑफ बाइंग द पॉलिसी, जो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा इस डिडक्टिबल देने के कारण जो है आपको इंश्योरेंस प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपके ऊपर प्रीमियम का बेनिफिट मिनिमम हो जाता है बाय पेइंग दिस डिडक्टिबल। ऑलराइट, so this was all about health insurance. I hope you all have gotten what I have tried to explain to you. अगर आपको कोई भी query है, you can comment down in the comment section. Thank you so much for watching.